जीवन में जब भी बुरा समय आता है, इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि अब उसका साथ कौन देगा। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त किनारा कर लेते हैं और अपने भी पराये लगने लगते हैं। लेकिन सच यही है कि जब पूरा संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और वह शक्ति है स्वयं श्री कृष्ण। बुरे समय में कृष्ण का साथ ही वह दीपक है जो अंधेरे जीवन को रोशनी देता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अवश्य शेयर करें और श्रीमद्भागवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि बुरे समय को शत्रु मत समझो, यह तुम्हारे जीवन को गढ़ने वाला गुरु है। जब दुख आता है तो इंसान को लगता है कि उसका सब कुछ छीन गया, लेकिन वास्तव में ईश्वर तब तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहे होते हैं जो तुम्हारे जीवन की यात्रा में आवश्यक नहीं। जब कंस ने जन्म लेते ही कृष्ण को मारने की योजना बनाई, क्या तब स्थिति आसान थी? मां देवकी और वसुदेव ने जो कष्ट झेले वह असहनीय था, लेकिन उसी अंधेरे कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे काली रात भी ईश्वर का वरदान छुपाई होती है। कृष्ण का संदेश है, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक बुरा समय तुम्हें हरा नहीं सकता। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बुरे वक्त में मनुष्य निराशा से भर जाता है, सोचता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर वही मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाए तो दुख शक्ति में बदल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, फल की चिंता मत करो। यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाइयों से टूट रहा है। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारा है। सुख के क्षणों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब कृष्ण दिखा देते हैं कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। और अंततः सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर विश्वास जगाए, और वह है स्वयं माधव कृष्ण का साथ। केवल मंदिर में मूर्ति तक सीमित नहीं, ये तो तुम्हारे हृदय में जीवित है। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारना हो, जब भी आंसू बहते हैं, जब भी तुम्हारा हृदय टूटता है, कृष्ण तुम्हारे पास खड़े होते हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के समय समस्त गोकुलवासी डरे हुए थे, बारिश और तूफान से घबराए हुए थे, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत उठाकर यह सिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास अडिग है तो रक्षा निश्चित है। मनुष्य को बुरे समय में यही याद रखना चाहिए कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, समय बदलता है, लेकिन विश्वास अटल रहना चाहिए। अगर तुम कृष्ण में एक विश्वास रखो तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। कठिनाइयों में भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही कृष्ण का मार्ग है। मथुरा जाते समय जब कृष्ण को कंस का सामना करना था, तो उन्होंने भागने के बजाय युद्ध किया और अत्याचार का अंत किया। यही प्रेरणा हमें मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष कृष्ण की योजना है। वह योजना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण का साथ मतलब है साहस, धैर्य और विश्वास। जब ये तीनों तुम्हारे भीतर आ जाते हैं तो बुरा समय भी तुम्हें नहीं तोड़ पाता। याद रखो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता तब भी कृष्ण तुम्हें सुनते हैं।
जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है और वह है कृष्ण के नाम का द्वार। इसलिए बुरे समय को श्राप मत मानो, यह तो ईश्वर का अवसर है तुम्हें उनके और करीब लाने का। जितना तुम इस समय में कृष्ण का नाम लोगे, उतनी ही शक्ति भीतर जागेगी। यह संसार अस्थाई है, लेकिन कृष्ण का साथ अनंत है। जब मनुष्य बुरे समय से गुजरता है, तब वह सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके दुख को कोई नहीं समझ रहा, उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन सच यही है कि तुम्हारा हर आंसू कृष्ण देखते हैं। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो, जब दिल टूटकर बिखर जाता है, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब भी कृष्ण का स्नेह तुम्हें ढककर सुरक्षित रखता है। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की गहराई नापते हैं, नाए हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए इंसान बार बार सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन गीता में कृष्ण ने यही सिखाया है कि जो हो रहा है वह किसी कारणवश हो रहा है। बुरा समय तुम्हें नीचे नहीं गिराता, बल्कि वह तुम्हें ऊपर उठाने का एक माध्यम होता है। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, उसी तरह मनुष्य भी दुखों में तपकर और मजबूत बनता है। जब द्रौपदी का चीरण हुआ, वह क्षण शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा बुरा समय था। उसने सबको पुकारा, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिर में उसने दोनों हाथ उठा दिए और कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अनंत चीर की वर्षा कर उसकी लाज बचाई। यही है कृष्ण का साथ। जब तुम्हें कोई नहीं देखता, तब कृष्ण तुम्हें बचाते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो, अपना अहंकार छोड़ो और सच्चे मन से पुकारो। कभी कभी बुरा समय इसीलिए आता है जब वह हमें कुछ सीखना चाहता है। जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, यह अर्जुन का बुरा समय था। उसका मन भय और मोह में उलझ गया था। लेकिन तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसे साहस दिया और उसके भीतर सोए हुए योद्धा को जगाया। अगर कृष्ण का साथ ना होता तो अर्जुन कभी जीत नहीं पाता। यही संदेश हर इंसान के लिए है। जब जीवन में बुराई, मोह, भय और निराशा छा जाए, तब कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं, लेकिन सूरज गायब नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देती है। लेकिन जब समय बदलता है, तब वही रोशनी और तेज चमकती है। कृष्ण का साथ पाने के लिए मनुष्य को बस इतना करना है कि वह अपने भीतर का भय त्याग दे और पूर्ण विश्वास रखे। विश्वास वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब गोकुलवासी इंद्रदेव के प्रकोप से भयभीत थे, तब कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि डरो मत। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिद्ध किया कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो, तो चाहे पूरी प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। याद रखो, बुरा समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार होता है। जब एक रास्ता बंद होता है, तभी दूसरा रास्ता खुलता है, और वह रास्ता हमेशा कृष्ण की ओर जाता है। तुम चाहो तो बुरे समय को श्राप मानकर रो सकते हो, या फिर इसे आशीर्वाद मानकर कृष्ण की ओर करीब जा सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। बुरा समय इंसान को झुकाता है, और जब इंसान झुकता है, तभी वह भगवान को पा सकता है। सीधा खड़ा मनुष्य केवल अहंकार में रहता है, लेकिन टूटकर झुकने वाला इंसान ही ईश्वर की गोद में शरण पाता है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि संपूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए
जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की राह कठिन है, जब भी लगे कि सब छिन गया है, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस कृष्ण का नाम लो। यह नाम ही वह शक्ति है जो अंधेरी रात को सुबह में बदल देता है। कृष्ण का साथ केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत भर देता है कि तुम हर तूफान का सामना कर सको। याद रखो, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर कोई उससे निकल नहीं पाता। जो लोग उससे हार मान लेते हैं, मन वो मार तो ये तो वे टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग कृष्ण का सहारा लेकर खड़े रहते हैं, वे अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। बुरे समय का सबसे बड़ा असर इंसान के मन पर पड़ता है। मन ही वह जगह है जहां से डर पैदा होता है, निराशा जन्म लेती है और टूटने का भाव आता है। लेकिन यही मन अगर कृष्ण की शरण में चला जाए तो वही मन ताकत बन जाता है। जब तुम्हारा मन कृष्ण के चरणों से जुड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे तुम्हें गिरा नहीं सकती। सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला, जब उनके साथ अन्याय हुआ, तब वे टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और कृष्ण के मार्गदर्शन में विश्वास रखा। यही कारण है कि जब समय बदला तो वही पांडव विजय बने। यदि वे बुरे समय में हार मान लेते तो कभी धर्म की स्थापना नहीं होती। यही संदेश है कि बुरा समय स्थायी नहीं है, लेकिन धैर्य और विश्वास स्थायी होने चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर लोग साथ हैं तो सब सुरक्षित हैं। लेकिन बुरा समय यही भ्रम तोड़ने आता है। जब धन चला जाता है, जब लोग छोड़ देते हैं, तब समझ आता है कि सच्चा साथी केवल कृष्ण है। बुरा समय हमें ईश्वर के और नजदीक ले आता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि दुख भी ईश्वर का उपहार है, क्योंकि दुख में इंसान प्रार्थना करना सीखता है, अहंकार छोड़ता है और विनम्र बन जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वे तो ये सिखाते हैं कि दुख आने पर टूटना नहीं है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने समझाया, तुम्हें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। यही है बुरे समय से निकलने का मार्ग। कर्तव्य निभाओ, डर मत और विश्वास रखो। जब गोपियां कृष्ण को पुकारना थीं तो वे दौड़े चले आते थे। जब सुदामा ने अपनी गरीबी में मुट्ठी भर चावल भेंट किए तो कृष्ण ने उसे राजा से भी बढ़कर सम्मान दिया। यह सब घटनाएं हमें यही बताती हैं कि बुरा समय इंसान को भले ही तोड़ दे, लेकिन यदि उसका हृदय सच्चा है और वह कृष्ण को पुकारना, तो कृष्ण उसे संभालने अवश्य आते हैं। बुरा समय यह भी सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। सुख के क्षणों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर लोग किनारा कर लेते हैं। यही कारण है कि कृष्ण का नाम ही वह सहारा है जो कभी किनारा नहीं करता। जब तुम सब खो देते हो तब तुम कृष्ण को पाते हो, और जब कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तो फिर तुम्हें कुछ भी खोने का भय नहीं रहता। हर दिन जब सूरज उगता है, वह हमें यही सिखाता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। उसी तरह बुरा समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है, और जब अंत आता है तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कृष्ण का साथ यही सुनिश्चित करता है कि यह अंत तुम्हारे लिए नई शुरुआत बने। कभी कभी बुरा समय इसलिए आता है ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। जैसे जब अर्जुन निराश हुआ तभी उसके भीतर का योद्धा कृष्ण ने जगाया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है तब कृष्ण तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, लेकिन कृष्ण तुम्हें जीतने की क्षमता देते हैं। याद रखो, बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य, विश्वास, नम्रता और साहस सिखाता है। वह तुम्हें लोगों की पहचान कराता है और तुम्हें कृष्ण के और करीब लाता है। इसलिए
जब भी कठिनाई आए डरना मत, बल्कि यह सोचना कि यह तो वह मार्ग है जो मुझे कृष्ण की ओर ले जा रहा है। कृष्ण हमेशा अपने भक्त को ये आशीर्वाद देते हैं कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। और जब ईश्वर स्वयं कह रहे हो कि वे तुम्हारे साथ हैं, तो फिर डर किस बात का? तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कृष्ण तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डुबो नहीं सकता। इसलिए जीवन में जब भी बुरा समय आए, मन ही मन कृष्ण से कहो, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण चाहिए। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, पर आप कभी नहीं छोड़ेंगे। यह प्रार्थना तुम्हारे भीतर ऐसी शांति भर देगी कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जब जीवन में सब कुछ बिखरता है, तब मनुष्य सबसे पहले सवाल पूछता है, हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि सवाल बदलो, क्यों मत पूछो, बल्कि ये पूछो, हे कृष्ण, इसमें आपकी क्या योजना है? आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? जब सवाल बदलता है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन का दर्द भी शक्ति में बदल जाता है। हर बुरे समय में छुपा हुआ एक वरदान होता है। कभी यह वरदान धैर्य होता है, कभी ज्ञान, कभी सही लोगों की पहचान, और कभी अपने भीतर छुपी शक्ति को जानना। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, वह क्षण उसके लिए असहनीय था, लेकिन उसी क्षण से पूरी महाभारत की नींव रखी गई। उसी क्षण से धर्म की विजय की राह बनी। अगर वह बुरा समय न आता तो धर्म की स्थापना कैसे होती है? इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाई एक नई दिशा लेकर आती है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। कृष्ण का साथ हमेशा अदृश्य रूप में होता है। हो सकता है तुम उन्हें अपनी आंखों से ना देख पाओ, लेकिन जब अचानक असंभव कार्य संभव हो जाए, जब किसी बंद रास्ते पर नई राह खुल जाए, जब तुम्हें सबसे अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिख जाए, तो समझ लेना कि यह कृष्ण का ही हाथ है। वे कभी सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके संकेत हर जगह मौजूद होते हैं। याद करो, जब गोकुलवासी बारिश और आंधी से घबराए थे, बा 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 ढे, तब भी किसी ने सोचा था कि एक बालक अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लेगा। यह असंभव था, लेकिन कृष्ण ने कर दिखाया। संदेश यही है कि सब कुछ राज्य में नहीं है, बल्कि विश्वास और धर्म में है। यही कारण है कि पांडव अंततः विजय हुए। यह संदेश हर इंसान के लिए है। जब सब कुछ छीन जाए, तब भी अगर विश्वास बचा है तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। कृष्ण का साथ सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी मिलता है। जब तुम्हारे विचार टूटते हैं, जब तुम्हारी सोच हार मान लेती है, तब अगर तुम कृष्ण का स्मरण करो तो वही तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में शस्त्र डाल दिए थे, तब कृष्ण ने उसके भीतर शक्ति जगाई। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है, और उस शक्ति का स्रोत है स्वयं माधव। बुरा समय इंसान को दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कृष्ण का सहारा लेकर उठ खड़े हो जाओ। टूटना आसान है क्योंकि उसमें कोई प्रयास नहीं चाहिए, लेकिन उठ खड़ा होना तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर विश्वास हो, और यह विश्वास तभी आता है जब तुम मान लो कि कृष्ण तुम्हारे साथ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कृष्ण चमत्कार करके हमारे दुख तुरंत दूर कर देंगे, लेकिन कृष्ण हमेशा चमत्कार नहीं करते। वे अक्सर तुम्हें कठिनाइयों में खड़ा रखते हैं ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति विकसित हो सके। जैसे एक शिक्षक परीक्षा इसलिए लेता है कि विद्यार्थी अपनी क्षमता पहचान सके, वैसे ही कृष्ण बुरे समय के रूप में परीक्षा लेते हैं। वे चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम सोचते से कहीं अधिक मजबूत हो। याद करो सुदामा को, वह निर्धन था,
उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर विश्वास किया। उसने चावल की मुट्ठी भेंट की और बदले में कृष्ण ने उसे महलों से भर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि बुरा समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो कृष्ण उसे बदल सकते हैं। बुरे समय में एक सबसे बड़ी गलती इंसान यह करता है कि वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। वह सोचता है कि दूसरे लोग सुखी क्यों हैं और मैं दुखी क्यों हूं, लेकिन यह भूल है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावयानी, अपने मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। दूसरे का मार्ग अपनाने से डर ही मिलेगा। जब तुम्हारा विश्वास कृष्ण पर है तो दूसरों की राह देखकर दुखी मत हो। बुरा समय हमें यह भी सिखाता है कि हर संबंध स्थायी नहीं है। रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण का रिश्ता कभी नहीं टूटता। वे केवल तुम्हारे सुख के साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुख के भी साथी हैं। संसार के रिश्ते परिस्थितियों पर टिके हैं, लेकिन कृष्ण का रिश्ता प्रेम पर टिका है और प्रेम कभी नहीं टूटता। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने बुरे समय को कृष्ण की दृष्टि से देखना सीखो। वे तुम्हें कठिनाई देकर कभी तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें और महान बनाना चाहते हैं। जिस तरह मिट्टी को तपाकर ईंट बनाई जाती है और ईंट से मंदिर खड़ा होता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर इंसान मंदिर जैसा महान बनता है। कृष्ण का साथ पाना मतलब है हर परिस्थिति में उनके नाम को पकड़ लेना। जब आंसू बहे तब कृष्ण कहो, जब दिल टूटे तब कृष्ण कहो, जब राह ना दिखे तब कृष्ण कहो। उनका नाम ही वह शक्ति है जो अंधेरे में दीपक बन जाता है। इसलिए बुरे समय को कोसने की जगह उसे कृष्ण का आशीर्वाद मानो। वह तुम्हें और मजबूत बना रहा है, वह तुम्हें ईश्वर के और करीब ला रहा है। कृष्ण का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो फिर बुरा समय तुम्हें डरा नहीं सकता। जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले उसकी सोच पर असर पड़ता है। मन में अंधेरा छा जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर कृष्ण की शक्ति सबसे ज्यादा प्रकट होती है। कृष्ण हमेशा ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां केवल युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि हर इंसान के भीतर का संघर्ष भी सामने आ रहा था। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि क्या वह अपने ही परिजनों से लड़े। यह उसका बुरा समय था। उसकी सोच धुंधली हो गई थी। उसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, उठो, अपने धर्म का पालन करो। यह समय भागने का नहीं है बल्कि सामना करने का है। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है। बुरे समय में भागना आसान लगता है, लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती। उसका सामना करना ही असली जीत है, और जब तुम्हारे साथ कृष्ण है तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बुरा समय यह भी सिखाता है कि जीवन में असली सहारा कौन है। सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में केवल वही साथ रहता है जो सच्चा है, और सबसे सच्चा साथी तो स्वयं भगवान है। जब द्रौपदी ने सबको पुकारा और कोई आगे ना आया, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही प्रमाण है कि जब संसार मुंह मोड़ ले तब भी कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी बुरे समय का कारण हमारे अपने ही कर्म होते हैं। जो बीज हमने बोए हैं उसी का फल हमें मिलता है।
लेकिन कृष्ण का साथ यही है कि वे तुम्हें कर्म का फल भोगने में भी सहारा देते हैं। वे तुम्हें इतना बल देते हैं कि तुम दुख सहकर भी टूटो नहीं। वे तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं कि तुम्हारे पुराने कामों का हिसाब भी धीरे धीरे चूक जाए और तुम मुक्त हो जाओ। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतोष कितना जरूरी है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे समझ आता है कि वास्तव में जरूरी क्या है। धन, पद और मान सान तो क्षणिक है, लेकिन विश्वास, प्रेम और ईश्वर का स्मरण ही स्थायी है। यही कारण है कि संत लोग दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका सच्चा खजाना कृष्ण है। सोचो मीरा का जीवन कैसा था। राजमहल की रानी होते हुए भी उन्होंने केवल कृष्ण को अपना साथी माना। जब उन्हें छड़ दिया गया तब भी वह कृष्ण का नाम लेकर पीती रही और विष अमृत बन गया। यही है बुरे समय में कृष्ण का साथ। जब पूरी दुनिया तुम्हें मारना चाहे तब भी कृष्ण तुम्हें जीवन दे सकते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए डरना मत, बल्कि ये सोचो कि शायद कृष्ण मुझे और मजबूत बना रहे हैं। यह दुख एक परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। अगर तुम कृष्ण के नाम के सहारे परीक्षा दोगे तो कभी असफल नहीं होंगे। बुरा समय हमेशा तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। इंसान सोचता है कि वह कमजोर है, लेकिन जब परिस्थितियां वह कठिन होती हैं तभी उसकी असली ताकत बाहर आती है। और जब उस ताकत के साथ कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। कृष्ण का साथ केवल संकट से निकालने के लिए नहीं होता, बल्कि वह तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि भविष्य में और मजबूत कैसे बनना है। वे केवल तुम्हें मछली नहीं देते, बल्कि मछली पकड़ना सिखाते हैं। यानी वे केवल समस्या हल नहीं करते, बल्कि तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि अगली बार समस्या तुम्हारे सामने टिक ना सके। इसलिए बुरे समय में कृष्ण को मत भूलो। वही समय है जब तुम्हें कृष्ण को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए। उनका नाम ही तुम्हारा कवच है, उनकी लीला ही तुम्हारी शक्ति है और उनका साथ ही तुम्हारी जीत है। जब इंसान बुरे समय में होता है तो उसके मन में हजारों तरह की शंकाएं उठती हैं। उसे लगता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है, शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यही वह समय होता है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। समस्या ये है कि हमारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो जाती हैं कि हमें उनका हाथ पकड़ना दिखाई नहीं देता। कृष्ण कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल परीक्षा लेते हैं कि भक्त उनकी उपस्थिति को पहचानना है या नहीं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, चारों ओर रिश्तेदार, दोस्त, गुरु खड़े थे। उसे लगा कि यह जीवन का सबसे बुरा समय है, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। बुरा समय ही वह क्षण होता है जब भगवान सीधे जीवन के अर्थ समझाते हैं। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं और विश्वास नहीं खोते, वही लोग जीवन के युद्ध जीतते हैं। बुरा समय ये नहीं बताता कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया पर नहीं, बल्कि केवल भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। जब सब छूट जाए तो भी कृष्ण का नाम और उनका साथ नहीं छूटता। वह मनुष्य वास्तव में भाग्यशाली है जो बुरे समय में भी कृष्ण को याद करता है। जीवन की हर कठिनाई में कृष्ण छाया की तरह चलते हैं। कभी हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, पर वे होते हैं जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है। वह बच्चे को छोड़ देती है ताकि बच्चा खुद चलना सीखे, लेकिन अगर बच्चा गिरने लगे तो माँ तुरंत उठा लेती है। कृष्ण भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। बुरा समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि बनाने आता है। यह वह पल है जब कृष्ण हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम अपने जीवन की लड़ाई खुद जीत सकें। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, याद रखो कि कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ है।
उनका नाम लो, उनकी लीलाओं को याद करो और उनके भरोसे आगे बढ़ो। कृष्ण का साथ ही असली सहारा है। संसार का सहारा अस्थाई है, लेकिन कृष्ण का सहारा शाश्वत है। अगर कोई इस सत्य को समझ ले तो बुरा समय भी उसके लिए वरदान बन जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने बुरे समय को ही सब कुछ मान बैठता है। वह सोच लेता है कि अब तो कुछ नहीं बदलेगा, अब तो यह अंधेरा ही उसका भाग्य है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कृष्ण बार बार हमें यह समझाते हैं कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। अगर रात स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं। और यही कारण है कि जब भक्त अपने हृदय में कृष्ण का स्मरण करता है तब वह भीतर से शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि दुख बाहर से नहीं टूटता, दुख भीतर से टूटता है। जब भीतर कृष्ण का साथ है तब बाहर का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोचो अर्जुन, जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने अपने ही संबंधी, अपने गुरु, अपने मित्र खड़े थे। अर्जुन का मन डगमगा गया, वह कांपने लगा, उसका हृदय टूटने लगा। उसे लगा कि अब उससे यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का क्षण था। लेकिन उस बुरे समय में कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तू मेरा साधन है, तेरे बिना यह धर्म युद्ध अधूरा रहेगा। यही है बुरे समय में कृष्ण का साथ। जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखती है, कृष्ण तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, कृष्ण तुम्हारे सामने नया मार्ग खोलते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब हिम्मत साथ छोड़ चुकी है, कृष्ण तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को बाहर लाते हैं जो तुम्हें खुद भी नहीं पता होती। भक्त का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि कृष्ण कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही दुनिया छोड़ जाए, लोग मुंह फेर लें, रिश्ते बदल जाएं, लेकिन जो कृष्ण के साथ सच्चे दिल से जुड़ता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। उसका जीवन हमेशा ईश्वर की कृपा से भरा रहता है। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो घबराना मत समझना कि यह समय कृष्ण की परीक्षा है। और यह परीक्षा केवल इसीलिए है ताकि तुम्हें और मजबूत बनाया जा सके। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को दुखों में तपाया जाता है। और जब वह परीक्षा पूरी हो जाती है तब वही भक्त सोने की तरह चमकता है। कृष्ण का वचन है, जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन सच में कृष्ण को समर्पित है तो विश्वास रखो कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि कृष्ण की जीत होगी। अब सोचो, अगर तुम्हारा जीवन केवल सुख सुविधाओं से भरा होता तो क्या तुम कृष्ण को याद करते नहीं? इंसान तभी ईश्वर को याद करता है जब दुख आता है। इसलिए दुख का आना भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वही दुख तुम्हें कृष्ण के और करीब लाता है। वही दुख तुम्हें आत्मज्ञान देता है। वही दुख तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया झूठी है लेकिन कृष्ण सच्चे हैं। इसीलिए अपने बुरे समय को श्राप मत मानो, उसे अवसर मानो। अवसर कृष्ण को पाने का अवसर, अपने आप को पहचानने का अवसर, उस शक्ति को जगाने का जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। कृष्ण का साथ पाने वाला कभी असफल नहीं होता। हो सकता है देर हो, लेकिन अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो अपने दम पर चलता है वही श्री कृष्ण को प्रिय होता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जब तक तुम किसी और की उम्मीद में बैठे हो, तब तक तुम अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथ में दे चुके हो। पर जब तुम अपने आंसुओं को खुद पचना सीख जाओ, जब तुम अपने दर्द की दवा खुद बन जाओ, तब श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तब श्री कृष्ण का साथ सबसे करीब होता है। वे तुम्हारे साहस को देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो लेकिन खुद उठो।
वे चाहते हैं कि तुम रो लेकिन खुद हंसना सीखो। वे चाहते हैं कि जब दुनिया पीठ फेर ले तब तुम अपने दम पर आगे बढ़ो। हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के दम पर किया है। श्री कृष्ण ने भी तो यही किया। बचपन से ही संकट थे, कभी पूतना, कभी शटासुर, कभी कंस का डर, लेकिन कृष्ण ने किसी और की तरफ नहीं देखा। उन्होंने खुद को मजबूत बनाया, माखन चुराया तो भी मुस्कुराते रहे, ग्वाल बालों के साथ जीवन जिया तो भी निर्भय रहे, और जब धर्म की रक्षा का समय आया तो बिना किसी संकोच के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता में है। कृष्ण कहते हैं, उद्रिद्ध आत्मनाथ मानव, यानी स्वयं अपना उद्धार करो। दूसरों के सहारे जीवन नहीं चलता। जिस दिन तुम अपने कदमों पर खड़ा होना सीख जाओगे, उसी दिन भाग्य तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। लोग कहते हैं भगवान मदद करते हैं। हाँ, लेकिन तब जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो, जब तुम रोते हुए भी लड़ते हो, जब तुम हार कर भी मुस्कुराते हो, तब कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब तुम दूसरों की सहानुभूति की भीख मांगते हो तो खुद को कमजोर साबित करते हो। कभी वृंदावन के जंगलों को देखो, वहां कृष्ण ने बांसुरी बजाई, लेकिन कितनी बार अकेले बैठे राधा की याद में रोए, लेकिन दुनिया को दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जो प्रेम सच्चा होता है वह आत्मा में रहता है, दिखावे में नहीं। जो शक्ति भीतर होती है वही जीवन को दिशा देती है कि कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है आत्मबल का। न तो वे राजमहल में पले, न ही कोई बड़ी सेना हमेशा उनके साथ रही, लेकिन युद्ध के मैदान में सब ने उनकी बुद्धि के आगे सिर झुका दिया। अपने दम पर जीना मतलब खुद की कीमत पहचानना। और यह तब होता है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, जब तुम कहते हो अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तब ईश्वर भी कहता है अब तू तैयार है। तुम जब तक खुद को कमजोर मानते रहोगे, लोग तुम्हें गिराते रहेंगे, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करोगे, खुद को थामोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हें थाम लेंगे। कभी अर्जुन को देखो, युद्ध के समय घबराया, हार मान ली, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा मुझे मार्ग दिखाओ, तब कृष्ण बोले कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यानी अपना काम कर अपने दम पर, बिना डरे, बिना रुके। अगर कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हो सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी खड़े हो सकते हैं, बशर्ते तुम खड़े होना चाहो। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण सबके होते हैं। जो अपने दम पर खड़ा हो उसके लिए कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जब तुम अपने आंसू खुद पोंछते हो तो कृष्ण कहते हैं अब तू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि सच्चा भक्त वो नहीं जो रोज माला झपे, बल्कि वो है जो संकट में भी मुस्कुराए और कहे जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। जीवन में रिश्ते, दौलत, नाम सब कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर आत्मबल साथ है तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। और आत्मबल वहीं से आता है जहां श्री कृष्ण का विश्वास होता है। जब तुम गिरकर कहते हो मैं फिर चलूंगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं ले यह मेरा हाथ पकड़ ले। लेकिन यह हाथ उन्हीं को मिलता है जो चलने की कोशिश करता है। जो अपने दम पर जीते हैं वही संसार में मिसाल बनते हैं। राधा ने कृष्ण को नहीं रोका क्योंकि वह जानती थी कि प्रेम बांधता नहीं, और कृष्ण ने भी कभी संसार की बाधाओं से खुद को नहीं बांधा। वे चलते रहे युद्ध में, प्रेम में, नीति में, सब कुछ में, क्योंकि वे जानते थे कि जब आत्मा जाग जाए तो फिर कोई पराया नहीं होता और कोई सहारा जरूरी नहीं होता। कभी अपने आप से सवाल पूछो, जब कोई साथ नहीं होता तब क्या तुम खुद के साथ खड़े रह पाते हो? क्या तुम खुद को समझ पाते हो? अगर नहीं तो अभी समय है सीखने का, खुद से प्रेम करने का, खुद पर विश्वास करने का।
श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बसते हैं, लेकिन उन्हें जगाना तुम्हारा कार्य है, और वह तभी जागते हैं जब तुम अपने संघर्षों से भागते नहीं। जब तुम कहते हो ठीक है प्रभु, अब मैं अकेला ही सही लेकिन हार नहीं मानूंगा। संसार में जो भी महान बना है उसे यही सबसे पहला पाठ सीखना पड़ा, अपने दम पर चलना। चाहे वह एकलव्य हो जिसने बिना गुरु के धनुष चलाना सीखा, चाहे मीरा हो जिसने बिना किसी सामाजिक समर्थन के श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, चाहे कर्ण हो जिसे हमेशा उपेक्षा मिली लेकिन उसने कभी अपनी प्रतिभा को दूसरों पर निर्भर नहीं रहने दिया। इन सब की प्रेरणा श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात की मिसाल है कि ईश्वर उसका साथ देता है जो पहले खुद का साथ देता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना कोई अपना होता है ना कोई सहारा। उस समय इंसान टूट जाता है, लेकिन जो कृष्ण को जानता है वह टूटता नहीं बल्कि खेल उठता है। वह जानता है जो गया वह माया थी, जो बचा वही मेरी सच्चाई है, और उस सच्चाई में मैं हूं और मेरे श्री कृष्ण हैं। वह जानता है कि जब कोई सहारा नहीं होता तब भीतर की शक्ति जन्म लेती है। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पूछता तब कृष्ण धीरे से तुम्हारे मन में आकर कहते हैं, मैं हूं ना, रो मत, उठ चल। और सच में यही तो समय होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। मैं है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।